नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आतंकी हमले में मारे गए हिंदुओं को दी श्रद्धांजलि। व्यापारियों ने जताया विरोध। फिरोजाबाद में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर इकाई द्वारा आज सदर बाजार स्थित शास्त्री मार्केट में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हिंदू नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। यह आयोजन महानगर अध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें भारी संख्या में व्यापारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत नगर मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें केंद्र सरकार से आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। व्यापारियों ने सदर बाजार में प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस प्रकार की कायराना घटनाएं देश की अखंडता पर हमला है, जिनका जवाब अब निर्णायक होना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री सुनील पिंगोरिया, जिला अध्यक्ष राम नरेश कटरा, शास्त्री मार्केट अध्यक्ष निकेश जैन, रानू सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और व्यापारी जैसे अनूप शर्मा, भरत गोयल, सचिन गुप्ता, यश ठाकुर, सचिन वर्मा, अजय जैन आदि उपस्थित रहे। क्या कहना है इसमें? मैं प्रशांत माहेश्वरी, महानगर अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल फिरोजाबाद। आज हमने व्यापार मंडल की तरफ से आज जो पहलगाम में परसों हिंदू पर्यटकों की पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक हत्या की गई, उसके लिए आज हमने बाजार में सदर बाजार शास्त्री मार्केट में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री महोदय को नगर मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन दिया गया। उसमें हम लोगों ने मांग की है, ऐसे पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार ठोस कदम उठाए और इसको इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि आतंकवादी भी आगे के लिए ध्यान रखें, आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो हमारे देश में। इससे हमारे भारतवासियों को और जिन लोगों की जो 27 लोगों की मृत्यु हुई है उन परिवारों को न्याय मिल सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके, ये एक हर भारतवासी की मांग है। और इसमें हमारे व्यापारी भी भाई शामिल थे जिनकी नृशंस हत्या की गई थी। तो प्रधानमंत्री जी से हमारी यही मांग है, पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दीजिए, आप बिल्कुल कठोर कार्रवाई कीजिए। कम से कम उनके भी हजारों सैनिक मारे जाएँ। जी ISIS की तरफ से पूरा हो रहा है, आतंकवादी तो पाकिस्तान पाल रहा है, ये पाकिस्तान की सरपरस्त है ये आतंकवादी, ये हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं दे रहे हैं। तो ये समय आ गया है, हमारे विश्व के नेता भी, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो, बड़े बड़े देशों ने भी भारत को सपोर्ट किया है, वो भी तैयार बैठे हुए हैं भारत कब इन पर कार्रवाई करे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना है आपको? हिंदू समाज निरंतर भीभत्स हत्याकांडों को झेल रहा है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे नूह हो, चाहे मऊ हो, चाहे उदयपुर हो। आखिर कब तक यह हिंदू समाज इस प्रकार की निर्मम हत्या झेलता रहेगा? इस प्रकार के जो भी लोग हैं, जो भी इस प्रकार की विचारधारा के हैं, उनको अपना विचार बदलना चाहिए। इस देश में ही उनका पला बड़ा सारा कुछ है और जितना इस विचारधारा के, इस्लाम की विचारधारा के लोग भारत में सुकून से रह रहे हैं, शायद सीरिया में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है, इराक में भी नहीं है, यरूशलेम में भी नहीं है। इसलिए हमारा सबसे आग्रह, विशेषकर मुस्लिम बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से कि इस देश को अपना देश माने और इस धरा को अपनी धरा माने और यहाँ के लोगों के साथ में समन्वय और सद्भाव स्थापित करें। मैं मानता हूँ कि हर मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन जो भी मुसलमान खराब हैं उनके लिए अच्छे मुसलमानों को आगे आना चाहिए। उनको नाजिया हसन की तरह, सुबुई खान की तरह, डॉक्टर अहमद की तरह आगे आके इस समाज के लिए जो बदनामी हो रही है उस बदनामी को रोकने का कार्य करना चाहिए। साथ ही हिंदू समाज को भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के साथ साथ विकास को सुरक्षित रखने के लिए भी उपाय प्रारंभ करने चाहिए, अन्यथा विकास सारा का सारा धरा रह जाएगा। आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से हमको जो है अपराधी कहेंगी कि हम सुख वैभव में इतने तल्लीन हो गए कि हमने अपनी संस्कृति को, अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय नहीं किए। इसलिए हिंदू समाज का भी मैं आह्वान करता हूं, विकास के साथ में अपनी सुरक्षा की भी पूर्ण व्यवस्था करें, क्योंकि इस विचारधारा से आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व जो है
चाहे वो जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी देश हो, सब के सब पीड़ित हैं। इसलिए एक बार पुनः मैं हिंदू समाज का आह्वान करता हूँ, साथ ही साथ मुस्लिम बंधुओं का आह्वान करता हूँ कि अच्छे बुरे का बाइफरकेशन करें और आगे आके अच्छे मुसलमान इन कठोर कार्य करने वालों का, मुसलमानों का निंदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।